बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी डी स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में हम शेयर्ड प्रेफरेंसेस को जो है वो डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं ज़रा। यहाँ पे शेयर्ड प्रेफरेंसेस में मैं आता हूँ और यहाँ पे गूगल में टाइप करते हैं शेयर्ड प्रेफरेंसेस। अच्छा, इससे पहले कि मैं आपको इसके बारे में डिटेल से बताऊँ, इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये होती क्या है। ठीक है, व्हाट इज़ शेयर्ड प्रेफरेंसेस। बेसिकली जब हम कोई मोबाइल ऐप इंस्टॉल करते हैं, लाइक व्हाट्सएप हमने इंस्टॉल किया, फर्स्ट टाइम हमने अपना अकाउंट बनाया। अकाउंट बनाने के बाद हमने क्या किया, उसमें जो है वो लॉगिन किया। लॉगिन करने के बाद हमने ऐप ओपन कर लिया, अपना काम करते रहे। ऐप को हमने क्लोज़ किया। क्लोज़ करने के बाद थोड़ी देर तक हम दोबारा से उसको ओपन करते हैं। दोबारा से क्या करते हैं, ओपन करते हैं। तो वो हमसे साइन लॉगिन नहीं मांगता। अब क्या हुआ कि उसने हमारी जो लॉगिन डिटेल है वो अपने पास कहीं सेव कर ली है। अब वो सेव कर लेते हैं हम जेसन फॉर्मेट में, एक्सएमएल फॉर्मेट में, या हमारे पास शेयर्ड प्रेफरेंस की सहूलत मौजूद होती है मोबाइल ऐप्स के अंदर। ठीक है, तो हम इसके अंदर जो है वो लोकल स्टोरेज के अंदर उसकी डिटेल जो है वो सेव करके रख लेते हैं। इससे फ़ायदा ये होता है कि बार बार यूज़र से जो है वो लॉगिन डिटेल मांगनी नहीं पड़ती। इससे जो है वो यूज़र जो है वो इरिटेट नहीं होता। तो इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं। तो इसकी मैं आपको एक डेमो दिखा देता हूँ। डेमो के लिए जो है वो हमें यहाँ पे आना होगा। इसकी मेन डॉक्यूमेंटेशन पे आइएगा बराए मेहरबानी। जब भी आपने कोई चीज़ सीखनी है, मैं बार बार अपने लेक्चर्स में यही आपको फोर्स करता हूँ कि जी आपने जब भी कोई चीज़ सीखनी है फ्लटर के रेलिवेंट, तो आपने उसकी मेन डॉक्यूमेंटेशन में आना है। तो यहाँ पे आएंगे हम, इसको बाद में देखेंगे। हम यहाँ पे सबसे पहले, ये हमारे पास एक एग्जांपल है, इसको मैं आपको यूज़ करके दिखाता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं एक सिंपल डेमो क्रिएट करता हूँ। जी, यहाँ पे एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। प्रोजेक्ट हमारा क्रिएट हो गया डेमो। इसको हम रन करते हैं। ये हमारे पास डिफरेंट डिवाइसेस हैं। मैं इसको फ़िलहाल एच पे रन करता हूँ। और ये देखें यहाँ पे गिटहब के अंदर ये आ गया। अच्छा, ये आपको कोड जब मिलेगा तो ये 2022 फॉल वाली रेपो के अंदर आपको ये कोड अवेलेबल होगा। ये बिफोर शेयर्ड प्रेफरेंस जो है वो कोड है। ठीक है, और इसके साथ ही इसके अंदर जो है वो शेयर्ड प्रेफरेंस के साथ कोड है। ये शेयर्ड प्रेफरेंस के बगैर है। मैं आपको फ़र्क बताऊंगा कि शेयर्ड प्रेफरेंस के लगने से और उससे पहले जो है वो क्या फ़र्क होता है। जी, प्रोजेक्ट हमारा रन हो गया। अच्छा, ये देखें, इसमें जो है वो मैं जो आपको बात समझाना चाह रहा हूँ, ये जैसे इस पर क्लिक कर रहे हैं वैल्यू ऐड हो रही, दैट्स इट, वेरी गुड। लेकिन जैसे मैं इसे फॉर एग्जांपल ऐप को मैं क्लोज़ करता हूँ, क्लोज़ करके, एक होता है अनइंस्टॉल करना, एक होता है क्लोज़ करना। मैं ऐप को क्लोज़ करता हूँ और उसे दोबारा से ऑन करता हूँ, तो वैल्यू मेरी जो मैंने काउंट की थी वो ख़त्म हो चुकी होगी, ज़ीरो से फिर स्टार्ट हो गया। तो मैं अगर यहाँ पे 5 पे काउंटिंग करके गया हूँ, तो जैसे रिफ्रेश करूँ तो ये 5 ही होना चाहिए ना, लेकिन ये क्या हो रहा है, ये वापस 0 पे आ रहा है। अब इसी चीज़ को हमने क्या करना है कि जैसे ही हम ये वैल्यू ऐड करें तो ये सीधी शेयर्ड प्रेफरेंस के अंदर सेव होती जाए। शेयर्ड प्रेफरेंस क्या करेगा, वो हमारी लोकल स्टोरेज यानी मोबाइल की जो मेमोरी है उसको यूज़ करेगा, और उसमें क्या करेगा, की वैल्यू के हिसाब से, जैसे आपने मैप में पढ़ा होगा, जब भी हम डिटेल देखते हैं उसमें वो उसको सेव करता रहेगा और उसको हम फिर एक्सेस करते रहेंगे। ठीक है, और जैसे ही हम रिफ्रेश करेंगे वैल्यू यहीं से दोबारा स्टार्ट हो गई। ठीक है, अब उसके लिए जो है वो हमें क्या करना होगा, हमें डॉक्यूमेंटेशन को अंडरस्टैंड करना होगा। और ये मैं इसको इधर साइड पे कर लेता हूँ ताकि आपको सब चीज़ें वाज़ेह। ये यहाँ से मैंने इसको पुश कर दिया, ये 2020 फॉल के अंदर आपको मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब ये देखें, यही अब डॉक्यूमेंटेशन में हम जैसे ही जाएंगे तो ज़रा यहाँ पे आ जाएं। ये देखें, इसका नाम भी क्या रखा हुआ है, स्टोर की वैल्यू, यानी की होगी और एक वैल्यू, यानी की का नाम हमने रख लिया लाइक काउंटर, और आगे उसमें वैल्यू सेव करवाते जाएंगे। अच्छा, इसमें ना 3 जो है वो स्टेप्स के अंदर आप वैल्यूज़ जो है वो सेव कर सकते हैं, रीड भी कर सकते हैं। स्टेप तो 2 ही है, डिपेंडेंसी जस्ट ऐड करें और डेटा को सेव करें, और जब रीड करना है तो रीड कर लें, और अगर रिमूव भी करना चाहते हैं तो आप रिमूव भी कर सकते हैं। अगर फर्दर डिटेल जाननी है तो ये आपके पास उनकी तरफ से एक हेल्पिंग मटेरियल मौजूद है। बहुत अच्छी वीडियो है। अच्छा, ऐड द डिपेंडेंसी। डिपेंडेंसी बहुत आसान है। अब हम अपने प्रोजेक्ट में आते हैं और डिपेंडेंसी ऐड करते हैं। तो यहाँ मैं पब स्पेक पे आऊँगा। पब स्पेक में आने के बाद यहाँ पे ये मेरे पास आ गई जनाब डिपेंडेंसीज की लिस्ट। यहाँ पे मैं आके अपनी इस प्रोजेक्ट के अंदर ये डिपेंडेंसी ऐड करूँगा। वो कह रहा है शेयर्ड प्रेफरेंसेस और इसका लेटेस्ट वर्जन, ये हमें कहाँ से पता चलेगा, तो यहाँ से मैं इसको कंट्रोल दबा लेता हूँ और इसके ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। जी, इसमें ये हमारे पास शेयर्ड प्रेफरेंस का आ गया जी। इसका वर्जन जो है वो लेटेस्ट 2.0.15 है। इसे हम इंस्टॉल कर लेते हैं। वो कहते हैं जी ये किसी के साथ भी, एंड्रॉयड, आईओएस, लिनक्स और मैकओएस और सबके साथ ये सपोर्टेड है। तो इंस्टॉलिंग में आते हैं। इंस्टॉलिंग में आकर हम क्या करते हैं जनाब, यहाँ से ये वाली डिपेंडेंसी कॉपी कर लेते हैं।
अच्छा, इसको हम ऐड कर लेते हैं, यहाँ पे ऐड कर लिया, इसको अपडेट कर ले, अपडेट कर लिया जी। अब हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब यूज़ बड़े हम आसान तरीके से करेंगे, ठीक है। डेटा सेव करने के लिए जस्ट आपको गौर करना है कि जी सेव डेटा के लिए क्या है, परसिस्ट डेटा, यानी डेटा को आपने लोकल स्टोरेज पे सेव करना है, परसिस्ट करना है, मौजूद रखना है, कंसिस्टेंट रखना है, ताकि मुस्तकिल तौर पे वो वहाँ पे पड़ा रहे। तो जब तक ऐप अनइंस्टॉल नहीं करें, यानी ऐप को ही आप अनइंस्टॉल कर देंगे तो डेटा भी रिमूव हो जाएगा। प्रोवाइडेड बाय द शेयर्ड प्रेफरेंसेस क्लास की तरफ से मेथड प्रोवाइड किया गया है। अगर आपने इंटीजर सेव करना है तो आप, हाँ एक इसमें हम बात जो मैं यहाँ पे स्किप कर गया या भूल गया, यहाँ पे तो नहीं बताया, नीचे है मेरा ख्याल, कि किस किस डेटा टाइप को ये सपोर्ट करते हैं ना, सपोर्टर टाइप्स, ठीक है। ये देखिए, और ये वैसे पहले लिखना चाहिए। तो ऑल्दो की वैल्यू स्टोरेज इज इजी एंड कन्वीनियंट टू यूज, इट हैज़ लिमिटेशंस, लेकिन इसमें आप इस स्ट्रिंग लिस्ट सेव कर सकते हैं, स्ट्रिंग सेव कर सकते हैं, बूल, डबल, इंट, ये आप 4 से 5 डेटा टाइप हैं जिनको आप सेव कर सकते हैं, ठीक है। लिमिटेशंस तो है। अच्छा, अब इसमें जो है वो आपने क्या करना है जनाब, मेथड है, अगर इंटीजर सेव करना है तो इंट, बूल सेव करना है तो सेट बूल, सेट स्ट्रिंग, ठीक है। अब वो कहते हैं जी आप फाइनल टाइप का एक ऑब्जेक्ट बना लें। प्रेफ फाइनल क्यों बनाया, ताकि रन टाइम पे उसकी डेटा टाइप चेंज हो सके, उसकी वैल्यू को अपडेट किया जा सके इस ऑब्जेक्ट की, ठीक है। फिलहाल ये ऑब्जेक्ट नहीं है, एक वेरिएबल है, लेकिन जैसे इसके अंदर शेयर्ड प्रेफरेंस का इंस्टेंस का रेफरेंस दिया गया, ठीक है, तो ऑब्टेन शेयर्ड प्रेफरेंसेस, ठीक है, उसका रेफरेंस जैसे इसे दिया गया तो क्या हुआ जी, अब ये ऑब्जेक्ट बन गया ना, फाइनल टाइप का एक ऑब्जेक्ट बन गया। अब इसमें हम वैल्यू सेव कर सकते हैं। अब इसमें हमने अवेट क्यों प्रोग्रामिंग यूज कर रहे हैं, क्योंकि हम इसे सिंक्रोनसली बैकग्राउंड पे रन करेंगे और इसे चलाएंगे, ठीक है। एसिंक्रोनस मेथड और ये सारी चीज़ें पहले डिस्कस की जा चुकी हैं प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर। तो प्रेफ्स डॉट, अब हम क्या करेंगे, वैल्यू को सेट करेंगे, यानी ये ऑब्जेक्ट डॉट सेट इंट। अगर आप बूल की वैल्यू सेव करवाएंगे तो डॉट सेट बूल। अब ये ऑब्जेक्ट मौजूद रहेगा, इस ऑब्जेक्ट के अंदर जितनी भी वैल्यूज हैं वो सेव होती रहेंगी, अभी फिलहाल रिप्लेस होंगी। अगर इसको हम परमानेंटली सेव करना चाहते तो हम इसमें लिस्ट क्रिएट करेंगे या हम ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट बनाएंगे। तो ये हमारे पास जो ये वाली चीज़ है, अगर हम एक से ज़्यादा वैल्यू सेव करना चाहते हैं तो हमने पहले क्या करना है, वो एक लिस्ट क्रिएट कर लेनी है, ठीक है। प्रेफ की भी लिस्ट क्रिएट की जा सकती है, ठीक है। तो हम डिफरेंट तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ कोड डिफरेंट जो है वो यूज़ किए हुए। अच्छा, इसके बाद जो है वो रीड करना डेटा, बिल्कुल वही तरीका, गेट इंस्टेंस, यानी आपको ये दोबारा दोबारा लिखने की लाइन ज़रूरत नहीं है। आप प्रेफ्स लिख के ना, ये प्रेफ्स लिख के डॉट गेट इंट कर सकते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट तो वही है ना, ये तो नया तरीके से बताया गया ना कि जस्ट आपने वहाँ से रीड करना है, ऑब्जेक्ट वही रहेगा। आप पहले उसमें सेट इंट कॉल करेंगे तो डेटा सेट हो जाएगा, गेट इंट कॉल करेंगे तो डेटा वहाँ से फैच हो जाएगा। और यहाँ पे देखें, ट्राई रीडिंग डेटा फ्रॉम द काउंटर की, यानी की के ज़रिए हम इस वेरिएबल से वैल्यू उठाएंगे और अगर नहीं है उसमें मौजूद की वैल्यू तो वो हमें ज़ीरो रिटर्न कर देगा। इसी तरह रिमूव डेटा है, रिमूव का मेथड यूज़ करेंगे, की उसे प्रोवाइड की हुई है हमने, ठीक है, और दैट्स इट। यहाँ पे आपके पास आ गया, ये हमारे पास कंप्लीट एग्जांपल है, इसको हम कॉपी करेंगे। सिंपल हमने यहाँ पे आकर क्या करना है जनाब, इसको मिनिमाइज कर लें, इसको बड़ा कर लें, कंट्रोल ए, कंट्रोल वी, दैट्स इट। अब हमारे पास कोई एरर नहीं है। अब हम इसको टेस्ट कर सकते हैं, इसको मैंने यहाँ से हॉट रीलोड कर देना है ताकि हम इसको यूज़ कर सकें। अब वो कोड हमारा रन हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको शेयर्ड प्रेफरेंस डेमो आ गई है, इसमें जैसे ये देखें वैल्यूज़ काउंट करेंगे जी, ये चेक करें, मैंने इसको दोबारा से हॉट रिफ्रेश किया है, यहाँ से इसकी वजह से ये एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा था, मैंने इसे क्लोज करके दोबारा से रन किया। अच्छा, यहाँ पे ये देखें वैल्यू मैं जैसे ही इंक्रीमेंट कर रहा हूँ 8 हो गई। अब इसको मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, अनटिल के मैं इसको अनइंस्टॉल ना करूँ, वापस मेरे वहीं पे डेटा मैं डिस्प्ले करवा रहा हूँ, ठीक है। अब ये जैसे जैसे ये इंक्रीज हो रही है ना, ये एक ऑब्जेक्ट में सेव हो रही है जिसका नाम है प्रेफ्स, PREFS। अब मैं जैसे ही स्क्रीन दोबारा से इसको रिस्टार्ट करूँ, मैंने उस फंक्शन को कॉल किया हुआ जिसका नाम है लोड काउंटर। लोड काउंटर को दोबारा से कॉल कर रहा हूँ कि भाई गेट इंट करो और काउंटर में वो वैल्यू डालो जो प्रेफ के अंदर मौजूद है। और जैसे ही मैं इंक्रीमेंट कर रहा हूँ तो इंक्रीमेंट करके मैं उसे बता रहा हूँ कि जैसी वैल्यू इंक्रीज हो वो वैल्यू किस में चली जाए, प्रेफ के अंदर सेट हो जाए। तो प्रेफ के अंदर यहाँ पे सेट कर रहा हूँ, यहाँ से गेट करके काउंटर में लेके आ रहा हूँ, यहाँ से काउंटर से ले जाकर सेट कर रहा हूँ, यानी उधर से ऐसे आ रहा हूँ, इधर से ऐसे जा रहा हूँ, ठीक है।
अब ये लोड काउंटर का फंक्शन है, ये इंक्रीमेंट काउंटर का फंक्शन है, और एक मैंने ये फंक्शन यूज़ किया जिसका नाम है इनिट स्टेट, कि जैसे ही स्क्रीन लोड हो, जैसे स्क्रीन लोड हो तो इनिट स्टेट कॉल होती है ना, यानी फर्स्ट इनिशियल स्टेज, तो वहाँ पे ये फंक्शन कॉल हो जाएगा जिसका नाम है लोड काउंटर। ठीक है, लोड काउंटर जैसे ही कॉल होगा तो काउंटर की वैल्यू वो आएगी जो प्रेफ के अंदर मौजूद है, तो वो आ गई है। ठीक है, जब तक कि ऐप को हम यहाँ से क्लोज नहीं करेंगे तब तक वो उसमें मौजूद रहेगा। अब दोबारा से करेंगे तो वो वैल्यूज़ हमारे पास नहीं आएंगी। ये देखिए, इसमें वो वैल्यू अब मौजूद नहीं है। तो ये हमारे पास कुछ फंक्शंस हैं जिनकी मदद से हमने शेयर प्रेफरेंस को यूज़ किया है। बाकी ये फंक्शंस तो पहले भी मौजूद ही हैं इस प्रोग्राम के अंदर। तो ये टोटल हमारा कोड है, ठीक है जी, जिसमें आपको बस कुछ भी ज़्यादा नहीं करना पड़ा काम। ये हमारा वो डिफ़ॉल्ट कोड है, उसी के अंदर हमने इसको जो है वो हमने तो नहीं किया, लेकिन ये यहाँ से डॉक्यूमेंटेशन से मैं सारी जो है वो डिटेल लेके गया हूँ। तो आप भी कोशिश किया करें कि यहीं से इसको फॉलो करें, ताकि आपको अच्छे से और लेटेस्ट जो उसमें चीज़ें अपडेट हुई हैं वो आपको पता लग सके। तो ये देखिए, मेथड का नाम हमने ये रिटर्न टाइप फ्यूचर रखी थी, और एसिंक्रोनस टाइप का ये फंक्शन बनाया है, लोड काउंटर भी, और हमारे पास इंक्रीमेंट काउंटर भी, ताकि ये बैकग्राउंड पे चलते रहें और हमें जो है वो ये मैप की फॉर्म में अगर चाहिए डेटा तो हमें वो रिटर्न भी कर सकें। तो ये हमारे पास सिंपल सा काम है। तो आई होप कि आपको ये समझ आई होगी। अवेट का भी कीवर्ड लगा है, सिंक का भी लगा है, फ्यूचर का भी लगा है। तो इसमें फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं, और ये कोड आपको मिल जाएगा इंशाल्लाह मेरी इस जो है वो रेपोजिटरी के अंदर, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। आपको कोई भी कोड चाहिए, बाकी भी जो कोड हैं जो डिफरेंट यूज़र है मेरे C# के या C++ के, उनको भी कोड यहीं से मिलेगा। तमाम किस्म के कोड अभी यहीं पे मैंने रखे हुए हैं, तमाम जगह से इकट्ठे करके जो है ना वो यहाँ पे रख दिए हैं, ताकि किसी को कोई परेशानी ना हो। C#, C++, फ्लटर, ये हमारी रेपोजिटरी जो है इस वक्त फ्लटर की चल रही है। ठीक है, बाकी जो कोड होंगे वो इन्हीं रेपोजिटरीज़ के अंदर अवेलेबल होंगे। ठीक है जी, तो अभी तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं जो है इसकी मज़ीद वर्किंग एग्जांपल्स भी आपको दिखाऊंगा, और हम एस्के फ़्लाइट की तरफ भी मूव करेंगे। अल्लाह हाफिज़।